हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉप डाउन अप्रोच यूज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या व्यू है हमारा। फिर डेली देखेंगे और फिर 15 मिनट में देखेंगे कि आज के लिए हम कौन कौन से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और लास्ट पे मैं आपको एक प्राइस एक्शन का टिप बताऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूँ, और उसकी वजह से आजकल मुझे मार्केट ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। मैं बताऊंगा क्या वो रीजन है उसके पीछे। तो अगर मैं आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे निफ्टी को, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही थी मेरी ऊपर से। अगर आप इस एरिया को देखेंगे ऊपर वाला, यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने एक फेल्ड ब्रेकआउट दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने सॉर्ट ऑफ डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बना के नीचे आ गया मार्केट, लेकिन अभी थोड़ी कंफ्यूज है कि क्या उसको वो फॉल्स ब्रेकआउट है ये नेकलाइन का, या फिर एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट है। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट डेफिनेटली नीचे आएगी और आपको मिलेगा टारगेट ये वाला। अगर मार्केट ने नीचे आना शुरू किया तो 16,400 एंड 16,000 लेवल्स आर पॉसिबल इन मार्केट। हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, बिकॉज डबल टॉप यहीं से बनना शुरू हुआ था। अब थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मार्केट को डिसाइड करने के लिए कि कहाँ वो जाने वाली है। तो वीकली टाइम में फ्रेम में अभी तक मैं थोड़ा न्यूट्रल हूँ। अगर मार्केट ने नीचे सस्टेन किया तो फिर बेरिश होगी, अदरवाइज हो सकता है एक फॉल्स ब्रेकआउट हो। तो अगर आप चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी के, तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो शायद आपको याद होगा लास्ट टाइम भी हमने बात की थी प्राइस एक्शन की, कि यहाँ से ये प्राइस एक्शन बन के नीचे आ रही है मार्केट। अभी यहाँ से ऊपर गई या नीचे आ चुकी है, अब ये फाइनल डिसीजन होगा। अगर मार्केट ने ऊपर गई और इसने ये हाई ब्रेक कर दिया, फिर तो मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड दोबारा बुलिश हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर ना जा पाई और उसने नीचे आके ये लो ब्रेक कर दिया, फिर मेरे लिए मार्केट का ट्रेंड बेरिश होगा। तो अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की करूं और बड़े ट्रेंड की बात करूं, तो मेरे लिए ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लास्ट टाइम गैप अप ओपनिंग दी काफी अच्छी, लेकिन एक बेरिश कैंडल के साथ बंद हुई। अगर आप एस जी एक्स निफ्टी देखेंगे आज भी, तो मुझे लगता है एस जी एक्स निफ्टी अराउंड दिखा रहा है नेगेटिव साइन। एस जी एक्स निफ्टी लग रहा है कि जैसे 17,077 के आसपास ओपनिंग दे सकता है, विच इज अ नेगेटिव साइन फॉर द मार्केट। मींस आज की मार्केट माइट भी हो सकता है थोड़ी बहुत गैप डाउन खुल जाए। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में फिर आपका ट्रेड प्लान क्या होगा आज के लिए। तो ये हमारा चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, ऊपर गई, लेकिन अभी उसके बाद मार्केट ने क्या किया, गैप के बीच में क्लोजिंग दी है। लेकिन अभी ये गैप फिल नहीं हुआ। अगर मैं इसका गैप का लेवल मार्क करूं तो ये यहाँ से शुरू हुआ था और गैप यहाँ तक गया। तो आज की ओपनिंग ऐसे लग रहा है कि मार्केट की ओपनिंग माइट भी इस लेवल के आसपास हो सकती है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास खुली तो आपको मॉर्निंग में एक अप मूव मिल सकती है। मींस आप इजीली अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। 17,100 या 120 तक का टारगेट आप ले सकते हैं। क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, आप ये ना नहीं सोच सकते कि ये रिवर्सल ले आएगा। रेस्ट प्राइस एक्शन को आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा। अदरवाइज एक 30 to 40 पॉइंट्स की मूव पॉसिबल है यहाँ से, अगर मार्केट इसके आसपास खुली तो। अगर कहीं मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और इससे नीचे सस्टेन हुई, फिर मेरा थोड़ा सा व्यू स्लाइटली बेरिश होगा। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि मार्केट माइट भी 17,000 तक आ जाए। तो आपको इस लेवल को ध्यान रखना है, 17,080। अगर मार्केट इससे ऊपर सस्टेन होगी तो मेरे लिए बुलिश साइन है। अगर इससे नीचे सस्टेन हुई तो बेरिश। अगर मैं ऊपर देखूं और ज्यादा, अगर मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, मार्केट के पास अराउंड लेवल है 166 का। अगर मार्केट ने कहीं वो लेवल ब्रेक कर दिया, फिर हो सकता है आपको ये वाला हाई, मींस यहाँ तक अराउंड 17,300 तक मार्केट आती हुई देख सकती है। बॉटम साइड पे अगर 17,000 ब्रेक हुआ तो आपको दिखेगा 16,900 लेवल, और उसके बाद 16,830 लेवल। तो ये हमारे पास लेवल्स है। अगर मार्केट लेवल्स ब्रेक करती है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है निफ्टी की। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे निफ्टी की, तो वो तो क्लियरली बुलिश है। यहाँ पे अनवाइंडिंग चल रही है क्लियर कट, और यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप चल रहा है। प्राइस ऑप्शन चेन में यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप हुआ, ये भी काफी अच्छा बिल्डअप हुआ। ओनली इस लेवल पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई है, अदरवाइज यहाँ पे काफी अच्छा बिल्डअप है। अगर आप इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पे भी ठीक ठाक बिल्डअप चल रहा है। 30 लाख, 22 लाख, 17 लाख, 24 लाख, 23 लाख। तो अभी मैं यही कहूंगा आप लोगों को, इस व्यू के साथ आज मत बैठिए, क्योंकि ये मार्केट का फ्राइडे का व्यू था। आज फ्रेश ओपनिंग होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है ऑप्शन चेन में। तो जैसा ऑप्शन चेन का सेंटीमेंट होगा, उसको आप प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन कीजिए और ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है हमारे पास। अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो उसने आपने लाइफ टाइम हाई से रिएक्शन दिए काफी अच्छे, उसी को टच करके नीचे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे फिब ड्रॉ करने की कोशिश करूं इस ट्रेंड में, तो फिब के अकॉर्डिंग मार्केट इस लेवल तक तो ऑलमोस्ट आ चुकी है, इसको तो इग्नोर करेंगे। अगर मार्केट ने 37,000 ब्रेक कर दिया, इस लेवल को ब्रेक किया 0.5 वाले को, तो हो सकता है मार्केट अराउंड 6.618 तक आ जाए, मीन 35,954, आप इसको मान सकते हैं 36,000 के लेवल। तो फिब के अकॉर्डिंग हो सकता है मार्केट आइदर यहाँ से रिवर्सल देगी या फिर इस लेवल से। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस लेवल को एटलीस्ट वेट करूंगा बेरिशनेस के लिए। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो मेरे लिए मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। चलिए अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है मार्केट में। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना, प्राइस एक्शन बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है जैसे निफ्टी में था। तो निफ्टी में भी हमने बात की थी कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, एक अप मूव है। अभी एक डाउन ट्रेंड के बाद अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो मेरे लिए ये अप मूव होगी। अगर कहीं मार्केट ने नीचे जाके इस लो को ब्रेक कर दिया, ये लो थोड़ा रिस्की होगा, मैं इस लो की वेट करूंगा। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करती है, तो मेरे लिए मार्केट बेरिश होगी। सो दिस इज माय व्यू फॉर बैंक निफ्टी। अभी मैं ज्यादा अग्रेसिवली कोई ट्रेड प्लान नहीं कर रहा, ना इधर बुलिश ना बेरिश। मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस एक्शन की। देखिए, जल्दी करने से आपको पैसा जल्दी नहीं बनेगा। आइडियल पॉइंट पे अगर आप बाइंग करेंगे, सही टाइम पे बाइंग करेंगे, तो पैसा बनेगा। तो मैं यहाँ पे पैसा बनाने के लिए हूँ, ट्रेड करने के लिए नहीं। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट में हम कौन कौन सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग था एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने काफी ड्रैग डाउन होके क्लोजिंग दी थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रांग क्लोजिंग दी है। अपने जो गैप वाला लेवल था उससे ऊपर क्लोजिंग दिया। अब इसके लिए भी सेम लेवल्स है, ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर मैं गैप वाला लेवल मार्क करूं, तो यही होगा मेरे पास। लेकिन ये भी यहाँ पे भी एक लेवल आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी कनेक्शन बन रहे हैं, तो मैं इसको भी थोड़ा मार्क कर लेता हूँ। ऑल्दो ये वीक लेवल होगा, ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अब डिपेंड करता है ओपनिंग के ऊपर। अगर आपको मार्केट कहीं इस लेवल के आसपास मिली, यहाँ पे इससे ऊपर, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हैं। ये तो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से तो आप कर ही सकते हैं डेफिनेटली, यहाँ पे तो काफी अच्छी मूव मिलेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे भी लगे मार्केट सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ से आपको ज्यादा पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे। मीन्स आप सोच सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आपको 60 70 80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ, अगर आप एटीएम की कॉल बाय करेंगे, तो उसमें आपको अराउंड 30 to 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर बाइंग करनी है, अगर मार्केट ने इस लेवल से ऊपर सस्टेन किया, तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। इस लेवल से ऊपर बाइंग, इस लेवल से नीचे सस्टेन किया तो सेलिंग। टारगेट होगा ये वाला लेवल, इससे ऊपर बाइंग, और ये वाला टारगेट हो सकता है। और ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, अगर इससे नीचे सस्टेन किया मार्केट ने, तो काफी अच्छा फॉल आएगा। अगर यहाँ पे टच करके स्ट्रेंथ दिखाई, तो एक आपको अपमूव मिल सकती है 100 to 200 पॉइंट्स की। तो चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है, फिर बात करेंगे एक प्राइस एक्शन टिप की। तो ऑप्शन चेन को वैसे ही है जैसे निफ्टी की थी, यहाँ पे अनवाइंडिंग चल रही है, यहाँ पे बिल्डअप चल रहा है। यहाँ पे भी काफी अच्छा बिल्डअप है, मीन 39,500 एक टफ लेवल चल रहा है यहाँ पे। तो बिल्डअप यहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दिस साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन मुझे स्लाइटली बुलिश ही लग रही है, लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, मीन्स गैप डाउन अगर 30 40 50 पॉइंट्स हुआ, फिर नो प्रॉब्लम, फिर आप इस ऑप्शन चेन को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 300 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ, फिर आपको फ्रेश व्यू लेना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे, आपको देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन क्या कह रही है। आप इस व्यू को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन या ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाए, तो जो पुरानी ऑप्शन है उसके व्यू को निगलेक्ट कर दीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन टिप की। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो मुझे लगता है 17,000 एक अच्छा खासा राउंड ऑफ नंबर है। तो मैं उसको मार्क कर लेता हूँ, और मुझे लगता है काफी अच्छे से वो काम करता है। लेकिन उसका काम कब आप यूज करेंगे, कब आप यूज नहीं करेंगे। अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे कनेक्शंस बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बड़ा काफी अच्छा बाउंस लिया, यहाँ पे काफी अच्छा बाउंस लिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट होके फिर ऊपर आ गई मार्केट। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखिए उसने काम करना बंद कर दिया, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। यहाँ पे बाउंस आया, लेकिन बाउंस नहीं आया उतना अच्छा। कितने हो गए, 3 6 7 8 कनेक्शंस। और अगर मैं उससे आगे चलूं, तो यहाँ पे ये दो कनेक्शंस हो गए, 9 and 10 11। अब देखिए यहाँ पे काम करना बंद कर दिया उसने। कैन यू सी, यहाँ पे उतना बाउंस नहीं ले रहा, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जा रहा है।
तो इसीलिए मुझे ऐसी मार्केट पसंद नहीं है, क्योंकि अगर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है भी आपके पास, वो इतने ज्यादा बार टेस्ट हो चुका है, इतने ज्यादा बार यूज हो चुका है कि उसका जो अब स्पार्क है वो कम हो गया। तो कभी भी जब आपको लगे कि आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट काफी बार यूज हो चुकी है, कभी मार्केट ऊपर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, उससे कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 to 12 बार वो यूज हो चुका है। तो अब वो उसका स्पार्क उतना अच्छा नहीं रहा, अब वो उतने अच्छे से काम करना उसने बंद कर दिया। तो वहां पे थोड़ा सा पैसा लगाना रिस्की हो जाता है। इसीलिए जब अगर आप देखेंगे ना, जब मार्केट साइडवेज है ये वाली, जो ये साइडवेज मार्केट है यहाँ पे, अब ये स्टक हो चुके हैं मार्केट। अब यहाँ पे इस एरिया में जो भी लेवल्स होंगे, इस एरिया में जो भी लेवल्स होंगे, वो काफी बार यूज हो चुके हैं। कभी मार्केट उनसे ऊपर चली जाती है, कभी उनसे नीचे चली जाती है। तो अब यहाँ पे जो भी लेवल्स होंगे वो उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे मेरे लिए। तो मैंने अपना जो क्वांटिटी है वो कम कर दिया, अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो कम कर दिया। ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा इस एरिया में। मैं कब ज्यादा रिस्क लूंगा? जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो मेरे लिए क्लियर ट्रेंड होगा जो काफी अच्छा मोमेंटम देगा, या फिर इस लो को ब्रेक करेगी। तब तक मुझे लगता है मैं ज्यादा यहाँ पे पैसा नहीं इन्वेस्ट करने वाला। आइदर वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि उसका वो यूज नहीं रहा जो एक्चुअल में होना चाहिए था। सो दिस इज अ प्राइस एक्शन टिप फॉर यू। होप करता हूँ कि आपको ये बहुत काम आएगी आने वाले दिनों में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाय बाय।